हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट राइट टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इसके की पॉइंट्स। इन की पॉइंट्स की मदद से आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प मिलेगी, इसलिए आप इन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. ये चैप्टर नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का एक अंश है। It begins with the description of the inaugural ceremony which took place on the 10th of May 1994. और ये चैप्टर 10 मई 1994 को होने वाली उनकी इनॉगरल सेरेमनी यानी उनके शपथ ग्रहण समारोह के डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू होता है। On 10th May 1994, the first democratic non-racial government of South Africa was installed. 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स गैर जातीय गैर नस्लीय सरकार की स्थापना हुई थी। As in autumn season, old leaves are replaced by new leaves, so on this day of autumn season, the old leaves of discrimination and oppression were being replaced by the fresh leaves of liberty, democracy and equality. तो जिस तरह से ऑटम सीजन में यानी पतझड़ के मौसम में पुरानी पत्तियों का स्थान नई पत्तियों के द्वारा ले लिया जाता है, उसी तरह से ऑन दिस डे ऑफ ऑटम सीजन यानी 10 मई के दिन, ऑटम सीजन के इस दिन डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का स्थान लिया जा रहा था। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव और ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। इनका स्थान लिया जा रहा था किसके द्वारा? लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी यानी स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और समानता के द्वारा। Therefore, Mandela called this day as the Autumn Day in his speech. और इसीलिए नेल्सन मंडेला ने खुद अपनी स्पीच में इस दिन को यानी 10 मई के दिन को ऑटम डे कह करके संबोधित किया है। The inauguration ceremony took place in Union Building in Pretoria. ये सेरेमनी, ये शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। Representatives from different countries attended it to celebrate the victory of a newly and fairly elected government. इस नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए विभिन्न देशों से प्रतिनिधियों ने आकर के इस सेरेमनी को अटेंड किया। First, Mr. de Klerk was sworn in as the second deputy president and Thabo Mbeki as the first deputy president. इस सेरेमनी में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद थाबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आफ्टर देम नेल्सन मंडेला टुक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका। और उनके बाद में नेल्सन मंडेला ने आज़ाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ली। After taking the oath, Mandela addressed and thanked the guests for joining the ceremony that represented the victory of justice, peace and human dignity. और शपथ लेने के बाद मंडेला ने वहाँ उपस्थित अतिथियों को संबोधित किया और उनका धन्यवाद दिया कि वो इस समारोह में शामिल हुए, जो समारोह जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव सम्मान की जीत का प्रतीक था। When Mandela had taken oath, South African jets displayed the military power. और जब मंडेला ने शपथ ले ली उसके बाद साउथ अफ्रीका के जेट विमानों ने मिलिट्री पावर का यानी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। एंड द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम। और हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने यानी उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों ने उनको सैल्यूट किया। South African people sang two national anthems, the Vision of White song Kosi Siklal Africa and the Black song Die Stem, the old anthem of the Republic that symbolized equality of black and white. और उसके बाद साउथ अफ्रीका के लोगों ने दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान गाए। एक राष्ट्रगान था कोसी सिकलल आई अफ्रीका जो कि वाइट्स का यानी श्वेत लोगों का राष्ट्रगान था, और दूसरा राष्ट्रगान था डाई स्टेम जो कि ब्लैक्स यानी अश्वेत लोगों का नेशनल एंथम था। और इन दोनों नेशनल एंथम्स का एक साथ गाया जाना प्रतीक था ब्लैक्स और वाइट्स की इक्वलिटी यानी उनकी समानता का। All these events reminded Mandela how the black-skinned people were exploited by the white people earlier.
ही डीपली फेल्ट द पेन ऑफ हिज रेस। और इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिला दी कि किस तरह से पहले वाइट पीपल के द्वारा यानी श्वेत लोगों के द्वारा ब्लैक स्किन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था। एंड ही डीपली फेल्ट द पेन ऑफ हिज रेस, और उन्होंने अपनी जाति यानी अपने जैसे दूसरे लोगों, अश्वेत लोगों के पेन को, उनके दर्द को महसूस किया। He said that this policy of apartheid, policy of racial segregation, made life a living hell for the dark-skinned people. उन्होंने कहा कि ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, रंगभेद की नीति थी, जो साउथ अफ्रीका में उनकी सरकार के पहले अपार्थाइड की पॉलिसी यानी रंगभेद की जो पॉलिसी थी, श्वेत और अश्वेत में बांट दिया गया था लोगों को, तो इस पॉलिसी ने डार्क स्किन लोगों के लिए उनके जीवन को एक जीता जागता नर्क बना दिया था। He said that this system was the basis of harsh societies which was now overturned. अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम था, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था, ये हार्श सोसाइटीज़ का बेसिस था, यानी एक निर्दयी समाज का आधार था, और अब इस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया था, पलट दिया गया था उनकी सरकार के द्वारा। In his oath-taking speech, Mandela promised that his country shall never again experience the oppression of one by another. अपनी ओथ टेकिंग स्पीच में, शपथ ग्रहण के बाद अपने भाषण में, मंडेला ने अपने देश के लोगों से प्रॉमिस किया कि उनके देश को अब दोबारा कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा, किसी एक के द्वारा दूसरे के ऊपर ऑपरेशन यानी अत्याचार को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। He promised that he would free his people from all discriminations. उन्होंने अपने देश के लोगों से ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने देश के लोगों को सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त कराएंगे। On this auspicious day, Mandela regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifices for the freedom from racial discrimination. इस शुभ दिन पर मंडेला ने हजारों लोगों के मौत पर अफसोस जताया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी पाने के लिए उनके जो बलिदान थे उनको उन्होंने याद किया। He expressed his desire to thank all those freedom fighters who could not live to see this autumn day. उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर्स यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी धन्यवाद देने की अपनी इच्छा व्यक्त की जो इस ऑटम डे को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके थे। And he said that he was pained that he could not thank them. और उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि उनको इस बात का दर्द है, इस बात का कष्ट है कि वो उनको धन्यवाद नहीं दे सके। Mandela said that from these freedom fighters he learned that courage is not lack of fear but victory over that fear. मंडेला ने कहा कि इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स से उन्होंने ये बात सीखी थी कि करेज यानी साहस जो होता है वो भय का अभाव नहीं होता, डर का ना होना नहीं होता, बट विक्ट्री ओवर दैट फियर, बल्कि उस डर पर जीत हासिल कर लेना ही साहस होता है। ही बिलीव दैट ब्रेव इज़ नॉट द मैन हु इज़ फियरलेस। उनका मानना था कि वो व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो कि फियरलेस हो, जिसको किसी बात का डर ही ना हो, बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर, बल्कि वो व्यक्ति बहादुर होता है जिसने अपने डर को जीत लिया हो। He said that the greatest and the real wealth of a nation is its people. उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि किसी भी नेशन यानी किसी भी राष्ट्र की जो ग्रेटेस्ट और रियल वेल्थ होती है, जो सबसे महान और वास्तविक पूंजी होती है, वो उसके लोग होते हैं, उसकी प्रजा होती है। Mandela believed that being white or black is not the token of one's goodness or superiority. मंडेला का मानना था कि श्वेत या अश्वेत होना किसी की गुडनेस यानी किसी की अच्छाई या उसकी श्रेष्ठता का टोकन नहीं हो सकता। ही सेड दैट पीपल शुड लव ईच अदर। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एज लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स, क्योंकि प्रेम की भावना एक ऐसी भावना है जो कि नेचुरली किसी के मन में आती है, ना कि फोर्स से। पीपल आर टॉट टू हेट। हेट करना लोगों को सिखाया जाता है। इट डज़ नॉट कम नेचुरली। ये किसी के मन में नेचुरली नहीं आती। घृणा की भावना, नफरत की भावना किसी के मन में नेचुरली नहीं आती। नफरत करना लोगों को सिखाया जाता है। ही ऑल्सो मैंशन्ड दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। उन्होंने ये बात भी कही कि हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, वन टू हिज फैमिली एंड द अदर टू हिज नेशन। एक कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति होता है और दूसरा कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति।
He said that black men born in South Africa just like him could not fulfill both. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में जन्मा उनके जैसा एक अश्वेत व्यक्ति दोनों कर्तव्यों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता था. In order to do something for his nation, Mandela was taken away from his family. अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की खातिर मंडेला को अपनी फैमिली से अलग होना पड़ा. Thus he could not fulfill his obligations towards his family. और इस तरह वो अपनी फैमिली के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सके. He remembered that with age and experience, his concept of freedom also changed. उन्होंने ये बात भी याद की कि उम्र और अनुभव के साथ फ्रीडम की यानी आज़ादी की जो उनकी अवधारणा थी, फ्रीडम का जो उनको कॉन्सेप्ट था, वो भी चेंज होता गया. एज अ चाइल्ड, फ्रीडम फॉर हिम meant being able to do what he wanted. जब वो चाइल्ड थे, जब वो बच्चे थे, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब था जो वो चाहते हैं उस काम को कर पाना. Then as a young man, he wanted freedom to achieve his dreams, raise a family, earn for himself, etc. और जब वो यंग हुए तो अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने की आज़ादी, अपने और अपनी फैमिली के लिए अर्न कर पाने की आज़ादी ही उनके लिए आज़ादी थी. As he grew up, he started realizing that the freedom that he enjoyed as a child was just an illusion. और जब वो बड़े हुए, जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, इस बात को महसूस करना स्टार्ट किया कि जिस फ्रीडम को वो एज अ चाइल्ड एंजॉय करते थे, वो फ्रीडम, वो आज़ादी केवल एक भ्रम थी, इल्यूजन थी. He realized that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the blacks. उन्होंने ये बात भी महसूस की कि केवल उनकी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया जा रहा था, केवल उनकी ही आज़ादी उनसे नहीं छीनी जा रही थी, बल्कि उनके जैसे सभी ब्लैक स्किन्ड लोगों की फ्रीडम उनसे छीनी गई थी. After attaining this understanding, he developed a hunger for the freedom of his people. और ये समझ आने के बाद उनके अंदर अपने जैसे लोगों की आज़ादी के लिए एक भूख डेवलप हुई. He realized that he could not enjoy his freedom when his community was not free. उन्होंने ये बात भी महसूस की कि वो अपनी आज़ादी को एंजॉय नहीं कर सकते जब तक उनकी कम्युनिटी, उनका समुदाय आज़ाद नहीं हो जाता. He joined the African National Congress with a desire to gain freedom, respect and dignity for his community. अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए आज़ादी, सम्मान और गौरव प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. He transformed from a frightened young man to a bold person. और अब वो एक फ्राइटेंड यंग मैन से, एक भयभीत युवक से एक साहसी व्यक्ति में बदल गए. It turned him from a law-abiding person to become a criminal. और आज़ादी की इस भूख ने एक लॉ अबाइडिंग पर्सन को, उनके जैसे एक नियम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल में परिवर्तित कर दिया. He also realized that just like oppressed, tortured, the oppressor, torturer is also not free. उनको ये बात भी समझ आई कि ऑप्रेस्ड यानी एक उत्पीड़ित व्यक्ति की तरह ही, एक टॉर्चर्ड पर्सन की तरह ही, ऑप्रेसर यानी उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति, एक टॉर्चरर भी इज़ ऑल्सो नॉट फ्री, स्वतंत्र यानी आज़ाद नहीं होता. द ऑप्रेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. ऑप्रेसर जो होता है, उत्पीड़न करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो किस चीज़ का कैदी होता है? वो कैदी होता है हेट्रेड यानी नफ़रत का, प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह का, और नैरो माइंडेडनेस मीन्स संकीर्णता का. As soon as the oppressor robs of the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. जैसे ही कोई ऑप्रेसर यानी कोई उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसकी आज़ादी छीनता है, उससे खुद से भी उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी मानवता छिन जाती है. तो ये थे वो विचार जो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद अपने राष्ट्र के लोगों के साथ शेयर किए. और इन्हीं विचारों को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में भी मेंशन किया है, और उसी ऑटोबायोग्राफी से ये एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर में लिया गया है.
आई होप कि ये समरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इससे आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।